किराए का घर। रघु मधु को शादी कर अपने घर लाया है, अपने किराए के घर में। रघु एक अनाथ है और मधु की बस एक पूरे महीने बीमार पड़े रहने वाली माँ। रघु एक इमारत में मिस्त्री का काम करता है और उसी इमारत के पहले माले पर मधु एक परिवार के यहाँ काम करती है। किसी एक दिन काम की थकान की वजह से रघु उस परिवार के पास पानी मांगने गया। दरवाज़ा मधु ने ही खोला। पूछने पर रघु ने बताया कि वो ऊपर के माले पर काम कर रहा है और उसे प्यास लगी है। मधु ने उसे दरवाजे पर ही रुकने को कहा और वो भीतर पानी लेने गई। जब मधु भीतर पानी लेने जा रही थी तब रघु उसे एकटक देखता रहा। शायद पहली नज़र में ही मधु भा गई थी उसको। उस दिन मधु ने उसको पानी ला कर दिया और उसके बाद तो जैसे ये सिलसिला ही शुरू हो गया। रघु रोज़ पानी पीने के बहाने कम और मधु से मिलने के बहाने ज़्यादा जाया करता था और हमेशा उसी वक्त जाया करता था जब परिवार सो रहा होता था, ताकि मधु से मिलकर कुछ बातें कर सके। रघु की ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई उसे इज्जत से, प्यार से बात करता था, वरना अनाथ होने की वजह से उसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ तिरस्कार ही देखा था। मधु को भी धीरे धीरे रघु भाने लगा था। वो भी रोज़ रघु के आने का इंतज़ार करती थी। उसके लिए भी रघु से मिलना उसके पूरे दिन का सबसे बेहतरीन समय होता था। कभी कभी दोनों की मुलाकात आते जाते सीढ़ियों पर भी हो जाती। दोनों एक दूसरे को नज़र भर देखते और फिर अपने अपने यथास्थान चले जाते। इनका ये सिलसिला करीब 1 महीने चलता रहा। फिर एक दिन रघु ने सोचा कि आज मधु से शादी के लिए पूछा ही जाए। उसने बीमारी का बहाना बनाकर मालिक से आधे दिन की छुट्टी ले ली और छुट्टी लेते ही सीधा बाजार गया और जेब में जितने पैसे पड़े थे उनसे कानों के झुमके खरीद लिए। खरीदना तो वो अंगूठी चाहता था, मगर उतने पैसे नहीं थे। वो कानों के झुमके लेकर फटाफट मधु के पास दौड़ा, मधु को बाहर बुलाया और उससे अपने दिल की बात कह दी। रघु के दिल में उत्साह भी था और थोड़ा डर भी कि अगर कहीं मधु मना कर दे तो उसकी ज़िंदगी वापस पहले जैसी हो जाएगी। मगर इसमें जीत उसके उत्साह की हुई। मधु ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। रघु की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसने मधु को गले से लगा लिया और अगले हफ्ते मंदिर में शादी करने का फैसला भी किया। रघु के जाते ही मधु भी खुशी से उछल पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब उसके साथ हो रहा है। रघु ने उससे शादी के लिए पूछा। उसे खुद को चूटी काटनी पड़ी कि कहीं ये सब सपना तो नहीं। फिर वादे के अनुसार अगले हफ्ते रघु और मधु ने शादी कर ली। शादी के बाद रघु मधु को अपने घर लाया है, अपने टूटे हुए किराए के घर में। घर में घुसते के साथ ही तेज़ हवाएं चलनी शुरू हुई और घर में रखे हुए बर्तन इधर उधर फैलने लगे। रघु और मधु दोनों मिलकर उन्हें समेटने लगे। शादी के पहले दिन ही दुल्हन के जोड़े में अपनी पत्नी को घर का सामान उठाते देख रघु को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। तेज़ हवाओं के बाद बारिश भी शुरू हुई और बारिश का वो सारा पानी मधु और रघु के घर में गिरने लगा। पानी को फैलने से रोकने के लिए रघु ने उसके नीचे एक बर्तन लगा दिया। शादी के पहले दिन रघु और मधु कमरे के किनारे में बैठे। बीच कमरे में छत से पानी टपक रहा है। घर के बाहर चारों ओर तेज़ हवाएं चल रही हैं, बरसात भी हो रही है और उनका पूरा घर हिल रहा है। उनका टूटा हुआ किराए का घर। किनारे में बैठे हुए रघु मधु से कहता है, देखना मधु, एक दिन हमारा भी अपना घर होगा, बहुत बड़ा घर। और जैसे आज छत से पानी टपक रहा है ना, ऐसे ही हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा फव्वारा होगा और उसमें से दिन भर पानी बहेगा। सूरज की पहली किरण सीधा हमारे कमरे में आएगी, जहां से अभी सिर्फ सड़क की धूल आ रही है। मधु भी रघु का साथ देते हुए कहती है,
हाँ रघु, हम दोनों इतने पैसे कमाएंगे कि हम दोनों अपना घर बनाएंगे, बहुत बड़ा घर, और अपने घर में ही काम करने के लिए 3-4 लोग रख लेंगे। एक सिर्फ रसोई संभालेगा और दूसरा सिर्फ घर की सफाई करेगा। और बाकी दोनों? रघु पूछता है। एक सिर्फ हमारे बगीचे संभालेगा, वही अलग अलग तरीके के फूल और सब्जियां उगाएगा और हम वही खाया करेंगे। सब्जियां भी तो कितनी महंगी हो चुकी होंगी उस वक्त तक, अभी ही कितनी महंगी है देखो। और चौथा, वो हमारे बच्चे को स्कूल छोड़ने और लाने जाया करेगा। रघु मधु की बातें सुनकर हंसने लगता है। हाँ मधु, ये सब होगा जब हमारा घर होगा, रघु और मधु का घर, हमारा अपना घर। ये दोनों अपने ये सपने अपने टूटे हुए किराए के घर में बैठकर सजा रहे हैं, जिसमें से धूल आ रही है और छत से पानी रिस रहा है। इसी बरसात और तूफानी रात में कुछ देर और बात करते हुए मधु वहीं रघु के कंधे पर सर रख के सो जाती है। रघु मधु को सोता हुआ देख उसके सिर को अपनी गोद में रख लेता है। उसके माथे पर हाथ फेरते हुए, अपने सपनों के बारे में सोचते हुए वो भी सो जाता है। रघु और मधु का घर, किराए का घर।